आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सोइल लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोइल एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे परमेबिलिटी के, ठीक है जी, द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी के बेस पे हम BIS क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, परमेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं ये जानते हैं, ठीक है जी। तो मैं कुछ यहाँ पे टॉक करता हूँ। सबसे पहले किस तरह की परमेबिलिटी है, कितनी परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम किसी सोइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है जी। सीरियल नंबर, उसके बाद एक कॉलम मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आगे क्या रहेगा, सोइल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो हम क्लासिफाई करेंगे सोइल को, ठीक है। फर्स्टली हम जो परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो परमेबिलिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर लेस देन हो हमारे पास लेस देन 0.0001, ठीक है, 0.0001 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास क्या है, परमेबिलिटी जो है वो कितनी है, लेस देन 0.0001 सेंटीमीटर पर सेकेंड की अगर परमेबिलिटी आ रही है, तो उस सोइल को क्लासिफाई करते हैं। उस सोइल का क्या नाम देते हैं, हम उसको इम्परवियस, ठीक है। तो इम्परवियस सोइल बोलते हैं इसको। हम क्लासिफाई करते हैं सोइल को किस तरह से, इम्परवियस सोइल, तो ये जो परमेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है, ठीक है जी, 0.001 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो परमेबिलिटी है हो रही है अगर किसी सोइल में, ये क्ले में हो सकती है, ठीक है, या क्लोइड्स में भी इससे कम होगी, उसमें तो होती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो सोइल क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, वो इम्परवियस सोइल मानी जाएगी, ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं, जो हम कंपैरिजन करते हैं परमेबिलिटी की ऑफ डिफरेंट सोइल्स ऑफ BIS एज पर BIS, ठीक है, तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन, अगर क्या हो, ग्रेटर देन 0.0001 and less than 0.10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे है, अगर 0.10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 0.0001 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा और 0.10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम की जो परमेबिलिटी है हो रही है किसी सोइल में, तो वो कौन सी सोइल मानी जाएगी, सेमी प्रीवियस, ठीक है। तो वो कौन सी सोइल हम क्लासिफाई करेंगे, सेमी प्रीवियस, वो हमारी सोइल कौन सी होगी, सेमी प्रीवियस होगी, ठीक है जी। और आगे मैं बात करता हूं हमारे प्रीवियस सोइल की, तो परमेबिलिटी हमारी कितनी रहेगी, कैसे क्लासिफाई करेंगे, अगर ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन 0.10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर क्या हो 0.10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की परमेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो, तो वो कौन सी सोइल होगी, हमारी प्रीवियस, ठीक है जी। तो क्या होगी, परवियस, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, परवियस, सेमी परवियस होगी, और ये क्या रहेगी, परवियस, ठीक है जी। तो इम्परवियस और सेमी परवियस और परवियस सोइल रहेंगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं हमारी
सोयल को ये BIS एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन रहेगी बेस्ड ऑन द परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कितनी परमेबिलिटी के बेस पे हम जो सोयल है उसको हम एज पर द BIS कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमारे मेजरमेंट्स हैं परमेबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, मेजरमेंट क्या रहेगी, ठीक है, वो देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और जो हमारे परमेबिलिटी टेस्ट हैं वो भी देखेंगे, और जो हमारे फील्ड टेस्ट हैं उसके बारे में भी जानेंगे, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा चैप्टर यहाँ वहाँ तक हमारा क्या रहेगा, कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे कुछ क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको देखते हैं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं परमेबिलिटी को चेक करने के लिए लेबोरेटरी में और फील्ड में। ठीक है जी, फील्ड टेस्ट अलग हम डिटरमाइन करेंगे और जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे इस चैप्टर में फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, कौन सी रहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्वाफर की। एक्वाफर क्या होता है, एक्वाफर ठीक है जी, तो एक्वाफर क्या है, द रिजर्वायर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्टिंग इन प्रीवियस सोइल डिपॉजिट। मैंने अभी हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है डिफरेंट सोइल का एज पर द ऑन द बेसिस ऑफ द परमेबिलिटी एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, हमने इम्प्रीवियस सोइल देखी कैसी होती है, क्या परमेबिलिटी उनकी रहती है, और सेमी परवियस क्या होती है और परवियस सोइल क्या होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्वाफर क्या है। एक्वाफर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेंगी हमारे इस चैप्टर से डील करती हैं। ठीक है, तो एक्वाफर क्या है, द रिजर्वायर ऑफ अंडरग्राउंड, द रिजर्वायर ऑफ अंडरग्राउंड water, of underground water existing, underground water existing in previous soil, in previous soil deposits, soil deposits। तो किस पे, जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर अंडरग्राउंड वाटर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्रीवियस सोइल डिपॉजिट पे। ठीक है, तो प्रीवियस सोइल डिपॉजिट आर नोन एज एक्वाफर। उसको हम क्या नाम देते हैं, आर नोन एज एक्वाफर। तो एक्वाफर क्या है, एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर वाटर, रिजर्वायर अंडरग्राउंड वाटर है जो एग्जिस्ट करता है प्रीवियस सोइल डिपॉजिट पे। प्रीवियस सोइल डिपॉजिट का मतलब क्या है, आपकी परमेबिलिटी क्या हो, ग्रेटर देन 0.10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो। 0.10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जिसकी क्या हो, 0.10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा क्या हो, ग्रेटर देन हो परमेबिलिटी। तो वो कौन से होता है, प्रीवियस सोइल डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो प्रीवियस सोइल डिपॉजिट में क्या में जब हमारा रिजर्वायर अंडरग्राउंड वाटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम नाम देते हैं एक्वाफर। ठीक है जी, तो एक्वाफर क्या होता है, फ्रॉम दीज एक्वाफर वाटर कैन बी इजीली पम्प्ड आउट। तो इस तरह के जो एक्वाफर होते हैं इनमें से क्या होगा, जो वाटर है वो इजीली हम पम्प्ड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दीज एक्वाफर water can be easily pumped out। ठीक है जी, तो इसको हम easily pumped out कर सकते हैं इस तरह के एक्वाफर में से।
ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक रिजर्वायर, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है जो एग्जिस्ट करती है प्रीवियस सोइल डिपॉजिट पे, उसको हम नाम देते हैं एक्वाफर। ठीक है जी, तो ये याद रखना हमने पता होना चाहिए। उसके बाद मैं एक्वाफ्लूइड्स की बात करता हूँ। एक्वाफ्लूइड क्या होता है, ठीक है जी, एक्वाफ्लूइड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या रहेगा, एक्वाफ्लूइड। एक्वाफ्लूइड्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है हमारी जो हमें पता होना चाहिए। एक्वाफ्लूइड, ठीक है जी। तो एक्वाफ्लूइड्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारी रिजर्वायर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करती है प्रीवियस सोइल डिपॉजिट पे, उसको जिसको हम बोलते हैं एक्वाफर। तो एक्वाफ्लूइड क्या हुआ, द इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट, द impervious soil deposit or impermeable formation impermeable formations containing water called aquafluids, ठीक है जी। तो एक्वाफ्लूइड्स क्या है, वो इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट, जो इम्प्रेमिएबल जो डिपॉजिट है वो उसमें क्या है, जो वाटर प्रेजेंट रहता है जिसमें, ठीक है। एक इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट क्या हुआ, जहां पे क्या हो, हमारी जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है, लेस देन 0.0001 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो परमेबिलिटी है जहां पे कम रहती है, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट में जब हम बोल सकते हैं इम्परमिएबल फॉर्मेशन में वाटर कहीं पे प्रेजेंट होगा, वो इम्प्रीवियस जो सोइल डिपॉजिट है वो भी तो वाटर कंटेन करेगी। ठीक है, तो उस फॉर्मेशन को, उस हमारे सोइल डिपॉजिट में जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वाफ्लूइड। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्वाफ्लूइड। तो एक्वाफ्लूइड से हम इजीली जो है वाटर को पंप्ड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोइल यहाँ पे क्या है, इम्प्रीवियस है। इम्प्रीवियस जो इम्परमेएबल क्या है, फॉर्मेशन है इस तरह की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम एक्वाफ्लूइड्स water cannot be pumped out। ठीक है जी, तो वाटर को हम इजीली क्या नहीं कर सकते, पंप्ड आउट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी पंप्ड आउट। ठीक है जी, ओके। तो ये क्या होते हैं, एक्वाफ्लूइड्स। एक्वाफ्लूइड के बाद में बात करते हैं कन्फाइंड एक्वाफर क्या होते हैं। कन्फाइंड एक्वाफर, कन्फाइंड एक्वाफर, ठीक है जी। तो कन्फाइंड एक्वाफर क्या है, इफ एन एक्वाफर इज कन्फाइंड बिटवीन टू एक्वाफ्लूइड्स, अगर टू एक्वाफ्लूइड्स के बीच में क्या है, हमारे दो एक्वाफर हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, कन्फाइंड है दूसरे, एक हमारे जो एक्वाफर है वो क्या है, दो एक्वाफ्लूइड के बीच में है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वाफर। उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड एक्वाफर। इफ एन एक्वाफर is confined between two aquafluids,
दो एक्यूफ्लूइड्स के बीच में जब एक एक्यूफर क्या हो, कन्फाइंड हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर। इज टर्म्ड एज कन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। हमें पता है एक्यूफ्लूइड क्या है, इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट जिसकी परमेबिलिटी क्या है, लेस देन 0.0001 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम होती है, वो हमारा इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट होता है। तो वहां पे जो वाटर कंटेन रहता है, जब वहां पे जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम एक्यूफ्लूइड्स रहते हैं, जब इम्प्रीवियस सोइल डिपॉजिट में प्रेजेंट रहता है वाटर। ठीक है, तो एक्यूफर क्या है, जब रिजर्वोयर अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है प्रीवियस सोइल डिपॉजिट पे, तो हम उसको एक्यूफर बोलते हैं। तो जब एक्यूफर दो एक्यूफ्लूइड्स के बीच में लाई करता है, कन्फाइंड होता है, उसको हम नाम देते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा अनकन्फाइंड एक्यूफर की। अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या रहते हैं ये भी जान लेते हैं हम। ठीक है जी, नेक्स्ट वन हमारा क्या रहेगा, अनकन्फाइंड एक्यूफर। ओके, तो ये हमारे क्या है, एक्यूफर, एक्यूफ्लूइड और कन्फाइंड एक्यूफर। अब मैं बात करूंगा अनकन्फाइंड एक्यूफर की, क्या होता है अनकन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है जी, तो अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या हुआ, इफ एन एक्यूफर इज नॉट जो कन्फाइंड विद एन एक्यूफ्लूइड, ठीक है, एट इट्स टॉप, इट इज टर्म्ड एज अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो जब दो एक्यूफ्लूइड्स के बीच में हमारा जो एक्यूफर है वो कन्फाइंड होता है, तो उसको हम कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं। जब दो एक्यूफ्लूइड्स के बीच में हमारा जो एक्यूफर है वो क्या हो, कन्फाइंड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो सिंपल सी बातें हैं, इफ एन एक्यूफर is not confined with an एक्यूफ्लूइड at its top it is termed as unconfined aquifer. It is termed as unconfined aquifer. Unconfined aquifer. ठीक है, in unconfined aquifer water table itself serves as the अपर सरफेस ऑफ एन एक्यूफर। तो इसमें अनकन्फाइंड एक्यूफर में क्या है, जो वाटर टेबल एक क्या होता है, इन अनकन्फाइंड एक्यूफर वाटर टेबल itself serves as the upper surface of an aquifer. Upper surface of an aquifer. ठीक है जी, तो अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या है, जब हमारा एक्यूफर कन्फाइंड नहीं होता है हमारे जो एक्यूफ्लूइड्स के टॉप साइड पे, ठीक है जी, अगर एक साइड पे क्या नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, ठीक है, तो उसको हम अनकन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं। अनकन्फाइंड एक्यूफर का जो वाटर टेबल होता है वो खुद ही क्या होता है, एक अपर सरफेस माना जाता है एक्यूफर का। ठीक है जी, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक्यूफर क्या होता है, एक्यूफ्लूइड क्या है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, और जो हमारे अनकन्फाइंड एक्यूफर है वो क्या होते हैं, इसके बारे में जाना। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे
अजम्पशंस की बात करता हूँ, तो जब हम परमेबिलिटी ऑफ सोइल को फील्ड टेस्टिंग करते हैं, ठीक है जी, तो फील्ड टेस्टिंग के लिए जो अजम्पशंस हैं वो क्या रहेंगी? जब हम क्या करेंगे, हमारी जो परमेबिलिटी है उसको, उसके लिए फील्ड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हम पंपिंग आउट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पंपिंग इन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये वाले टेस्ट जो है इनके लिए अजम्पशंस क्या जरूरी रहेंगी, तो अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे पंपिंग आउट टेस्ट है या पंपिंग इन टेस्ट है, ये हमारे फील्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे, और जो हमारी लेबोरेटरी टेस्ट हैं उसके बारे में देखेंगे। पोस्ट एंड हेड जो हमारा टेस्ट है, या पोस्ट एंड हेड परमेबिलिटी मेथड है, या फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा अभी अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस to determine assumptions to determine permeability of soil, permeability of soil in the field, ठीक है जी। तो परमेबिलिटी अगर हम सोइल की फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, तो फील्ड टेस्ट के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, याद रखना, पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट, ठीक है। तो ये हमें बहुत हेल्प करेंगे, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी है, एक्वाफर क्या होता है, एक्वाफ्लूइड क्या है, कन्फाइंड एक्वाफर क्या होता है, और अनकन्फाइंड एक्वाफर क्या होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अजम्पशंस क्या हैं, तो कुछ अजम्पशंस हैं जब हम परमेबिलिटी ऑफ सोइल इन द फील्ड डिटरमाइन करते हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, कुछ अजम्पशंस हम मान के चलते हैं जब हम परमेबिलिटी फील्ड टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि पंपिंग आउट और पंपिंग इन टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द फ्लो ऑफ वाटर इज लैमिनर, जो वाटर का फ्लो है वो क्या रहेगा, लैमिनर रहेगा। अगर फ्लो ऑफ वाटर लैमिनर है तो लैमिनर फ्लो के लिए डार्सी लॉ भी तो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, वैलिड रहेगा। तो हम बोल सकते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमारी रहेगी इसमें वो क्या है, द डार्सी लॉ इज वैलिड, द डार्सी लॉ, द डार्सीज लॉ इज वैलिड। तो डार्सी लॉ क्या होता है, डार्सी लॉ की स्टेटमेंट क्या है, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डार्सी लॉ की जंक्शंस रहती हैं, ठीक है, डार्सी लॉ की स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद जो सोइल मास है वो होमोजेनियस है या आइसोट्रॉपिक है, द सोइल मास, जो सोइल मास हम मान के चलते हैं इज होमोजेनियस, एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है जी। और अजम्पशंस जो हैं हम फील्ड टेस्ट के लिए जो परमेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, और क्या अजम्पशन मान के चलते हैं, द फ्लो टुवर्ड्स द वेल इज रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल, द फ्लो टुवर्ड्स द वेल is radial and horizontal, जो वेल की तक जो हमारे जो फ्लो है वाटर का वो क्या है, रेडियल है या हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है जी। और क्या रहेंगे जंक्शंस, जो मेन जंक्शंस रहेंगी जब हम फील्ड टेस्ट को हम करने वाले हैं, ठीक है, द टेस्ट वेल एंड ऑब्जर्वेशन वेल, द टेस्ट वेल एंड ऑब्जर्वेशन well penetrate the entire thickness, treat the
ऑब्जर्वेशन वेल हम करते हैं वो पेनिट्रेट करवाने होते हैं पूरी थिकनेस के जो हमारे एक्यूफर है वहाँ तक, ठीक है। तो ये भी assumptions हम मान के चलते हैं भी हमने यहाँ तक जो है पूरे एक्यूफर तक की थिकनेस तक ये हमने क्या किया हुआ है, इसको पेनिट्रेट करवाया हुआ है, चाहे ऑब्जर्वेशन वेल हो चाहे हमारा टेस्ट वेल हो, ठीक है। और द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी constant throughout the test। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जो इनिशियल वाटर टेबल है उसको हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, ठीक है। और क्या रहेगा, द इनिशियल वाटर टेबल is taken as horizontal, ठीक है। तो ये मेन assumptions रहती हैं जब हम परफॉर्म करते हैं फील्ड टेस्ट को, परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। हमारा जो वाटर फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लो है, जब हम बात करें वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वो क्या रहेगा, लैमिनर रहेगा, और उसके बाद अगर लैमिनर है तो डार्सी लॉ वैलिड होगा, और जो सोइल मास है उसको हम होमोजेनियस यानी कि जो हमारा एक्यूफर है वो क्या है, होमोजेनियस है या आइसोट्रोपिक है, और जो फ्लो करे, जो हमारा वेल की तरफ जो वाटर फ्लो करेगा वो रेडियल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, और जो टेस्ट वेल है, ऑब्जर्वेशन वेल है, वो हमारे पेनिट्रेट करने चाहिए पूरी थिकनेस के टू द एक्यूफर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को कांस्टेंट मान के चलते हैं हम, और जो वाटर टेबल है उसको हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट assumptions रहेंगी ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द परमेबिलिटी इन द फील्ड, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं फील्ड में, पंपिंग आउट टेस्ट क्या है, पंपिंग इन टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले पंपिंग आउट टेस्ट को डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।